नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम एक कहानी को पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो में भी हम उसी कहानी को आगे पढ़ते हुए समझेंगे कि कहानी में आगे कौन-कौन सी घटनाएं होती हैं, और इस कहानी के माध्यम से हम एक शिक्षा भी लेंगे और साथ में एक मनोरंजनप्रद तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो कि पिछली हमारी जो वीडियोस हमने बनाई हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपके समक्ष एक गतिविधि प्रस्तुत की जाएगी। आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं कुछ आपके समक्ष जो है कहानी से संबंधित घटनाओं को रखूंगी, और आपको उन्हें सही अनुक्रमांक में लगाना है कि वो किस क्रम में वह घटनाएं घटित हुई थी, उन्हें सही क्रम में आपको लगाना है। तो ये घटनाएं आपके समक्ष कुछ इस प्रकार हैं। ये 6 घटनाएं आपको दी गई हैं, और कहानी के अनुसार कहानी किस तरह से आगे आगे बढ़ी है आपको उसे सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे, तो सबसे पहली जो हमारी आएगा यहाँ पर बिंदु, वो क्या होगा? केशव और श्यामा की घर की खिड़की पर 2 चिड़िया थी। तो ये जो हमारी घटना है ये सबसे पहली है। और फिर चिड़िया से संबंधित उन्हें बहुत जिज्ञासा थी, ये दूसरी है घटना। और अब आपको इसी प्रकार जो अन्य बची हुई 4 घटनाएं हैं उन्हें आपको खोजना है और सही क्रम में लगाना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। तो सर्वप्रथम हम जो कहानी पढ़ रहे थे उसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम कथा सम्राट के नाम से भी जानते हैं। और इस वीडियो के दौरान हमने ये भी समझा था कि उन्हें कथा सम्राट कहकर क्यों पुकारा जाता है या संबोधित करते हैं। और कहानी का शीर्षक क्या है? नादान दोस्त। और ये है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गद्य भाग की ओर। तो गद्य कुछ इस प्रकार है, मैं इसका वाचन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और इसका मनोरंजन और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आस्था से उतर आया। ठीक है, आहिस्ता से वो क्या हुआ? उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूनी ने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, पर बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं कि कहानी जब आगे बढ़ती है, तो हमने पिछली हमारी वीडियो में समझा था कि केशव और श्यामा जो है स्टूल और चौकी के माध्यम से कार्निस के ऊपर चढ़ते हैं, और वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था चिड़िया की कर देते हैं। अंडों को उठाकर हाथ से कपड़े के ऊपर रख देते हैं। तो वह इन गतिविधियों को करते हैं। और अब जो श्यामा है वह भी स्टूल पर चढ़कर जो है अंडों को देखना चाहती है। यहाँ पे ये जो संवाद इनके समक्ष इन दोनों के बीच में हुआ है मध्य, उससे हम ये देख पा रहे हैं कि उसके मन में भी जिज्ञासा है और वह भी अंडों को देखना चाहती है। किंतु जो उसका भाई है वो ऐसा नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अम्मा जी का डर था कि वह उसे बहुत पीटेंगी यदि श्यामा गिर पड़ी या उसे कुछ हो गया तो। अब क्या होता है इसके पश्चात? अब वो चिड़िया जो है वहां कार्निस के आसपास जो उनका छज्जा था, जिस पर उन्होंने अपना छोटा सा एक घोंसला बनाया था, वहां पर बार बार आती तो थी, लेकिन कभी भी वहां पर बैठती नहीं थी। और इसके लिए केशव क्या तर्क देता था? उसे लगता था कि वह उनके डर के कारण वहां पर नहीं बैठती है। तो आगे हम कहानी में देखेंगे कि वह वहां पर क्यों नहीं बैठती थी, उन्हें क्या समस्या हो गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये दोनों कौन है? हमारी कहानी के मुख्य पात्र। ये है केशव और ये है उसकी बहन छोटी श्यामा। और अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों के चरित्र विशेष की जो विशेषताएं हैं, विभिन्न विशेषताएं हैं,
आपको उन्हें उजागर करना है और आप इसका उत्तर अब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम कहानी के आधे भाग की ओर चलाए हैं, जहां पर हमने इन दोनों बच्चों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो आप, मैं आशा करती हूँ कि इनकी जो चरित्र है उसका वर्णन अच्छे से कर पाएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ ऐसी विशेषता इनके चरित्र की देखना आप चाहें, या फिर ऐसी विशेषताओं को उजागर करें जिससे आप कुछ भविष्य में सीखेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, केशव ने श्यामा को अंडे दिखाने देखने क्यों नहीं दिए? तो क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि जिस कारण उसने अपनी छोटी बहन को अंडों को देखने नहीं दिया था? तो यहाँ पर विकल्प आपके समक्ष है, आप सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे गद्य भाग की ओर। तो यह कुछ इस प्रकार है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, केशव जो है वो श्यामा को अंडों के ऊपर अंडे नहीं देखने देता है, कार्निस के ऊपर नहीं चढ़ने देता है, जिस कारण जो है श्यामा उसे धमकाती है या फिर यह कहती है कि मुझे भी अंडे देखने दो, ऊपर चढ़ा दो, वरना मैं अम्मा जी को शिकायत कर दूंगी, अम्मा जी से कह दूंगी। लेकिन केशव उसे डांट कर बिठा देता है चुपचाप। और इतने में क्या होता है, जो कोठरी है यानी कि जो छोटा सा कमरा होता है उसका दरवाजा खुलता है, जिसमें से दोनों बच्चों की जो माँ है वो धूप से आंखें बचाते हुए, ऐसे धूप से आंखें बचाते हुए बाहर निकलती है और उनसे कुछ सवाल जवाब करती है। और वह सवाल क्या है, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मतलब कि तुम दोनों को तो मैंने अंदर सुलाया था, तुम दोनों बाहर किस समय निकल आए? और वह कहती है, मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना। तो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि वो दोनों बच्चे जो है खुद ही जिज्ञासा से भरे रहते हैं, कभी भी किसी से नहीं बताते हैं कि वह बाहर जाकर क्या करते हैं। चिड़िया है, वहां पर चिड़ा है, और इसके संबंध में उनके प्रश्नों के जवाब तो ना कोई देने वाला था और ना ही उन्होंने ये बातें किसी से कही थी। इसीलिए इस समय जो अम्मा जी हैं उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि वह दोनों बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपके समक्ष एक गतिविधि है। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के शब्द लिए गए हैं और यहाँ पर भी शब्द है, तो ये क्या है? तो ये है आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम किन्हें कहते हैं? एकार्थी शब्द, जैसे कि जिसका एक ही अर्थ हो, और एक शब्द के जो अन्य जैसे दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपके गद्य में से मैंने ये 4 शब्द निकालने हैं और आपको इनके सही जो पर्यायवाची शब्द है उन्हें यहाँ पर ढूंढना है, और उनका सही मिलान करना है। और आप इसका जो उत्तर है वो अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पहला करके दिखाती हूँ, जैसे ये है, मान लीजिए आंख। तो आंख का क्या हो सकता है? ये लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन या दृष्टि। तो ये आंख को हम अन्य इन नामों से भी पुकारते हैं। और इसी प्रकार अब आपको बचे हुए तीनों के जो है उत्तर ढूंढने। और अब आता है एक प्रश्न, कमरे से बाहर आती अम्मा जी ने क्या सवाल पूछे? तो अम्मा जी द्वारा पूछे गए जो विभिन्न सवाल थे, आपको उनका वर्णन करना है कि उन्होंने क्या सवाल पूछे थे। और अब है आज की हमारी वीडियो का अंतिम तथ्य। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट पिटाकर फिर कमरे में बंद कर दिया।
और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का जो गद्य था, अंतिम गद्य, जिसमें बताया गया है कि किवाड़ से बाहर जब अम्मा जी आई थी, उनके प्रश्नों को सुनकर केशव और श्यामा दोनों ही डर गए थे। लेकिन श्यामा ने जो धमकी दी थी, वह वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वह माता जी को कुछ भी नहीं बताती है। और इसके लेखक ने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण कि उसे अपने भैया से मोहब्बत थी, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि वह भी इस कसूर में हिस्सेदार थी। जो डांट है वो दोनों बच्चों को पिटती, और इसी के साथ क्या होता है कि माँ दोनों बच्चों को अंदर ले आती है। बाहर तेज लू, बाहर तेज गर्म हवाएं चल रही थी, और इसी के साथ जो दोनों बच्चे हैं वह सो जाते हैं। लू किसे कहते हैं? गर्म हवाएं, जो गर्म ग्रीष्म ऋतु में, या फिर आप कह सकते हैं गर्मियों के दौरान जो चलती हैं। तो यहाँ पर अब देखिए दोनों बच्चे अब सो जाते हैं, और बाहर चिड़िया और चिड़ा या फिर उनके अंडों के साथ क्या होता है कहानी में आगे, किस प्रकार केशव और श्यामा जो गतिविधियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, जिस माध्यम से जो अंडे हैं उनमें से चिड़िया क्या निकल पाती है या नहीं, और इन बातों का जो आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम कहानी को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब है आपको, जैसा कि अभी आपने देखा, अब आप अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं जो आपके जीवन से संबंधित है। कि जैसे ही केशव और श्यामा को अब उनकी अम्मा जी जब बाहर देखती हैं, किवाड़ से बाहर आते ही जब उन्हें धूप में खेलता हुआ देखती हैं, तो जो दोनों बच्चे हैं वो आपस में पहले तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। केशव जो श्यामा है वह केशव भैया से कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, लेकिन अंत में ऐसा है कुछ भी नहीं करती है। और क्या कहते हैं, और उन दोनों की जो प्यार है, उनकी मोहब्बत है, और कहीं न कहीं जो दोनों ही बच्चे कसूर में हिस्सेदार हैं, उस वजह से वह कोई भी बात अम्मा जी से नहीं बताते हैं। तो अब आपको भी अपने जीवन के कुछ ऐसे ही अनुभवों को साझा करना है, जहाँ पर आपने अपने माता-पिता से डरते हुए कोई बात छुपाई हो, और अंत में उसका क्या परिणाम निकला हो आपके जीवन में, आप उसका वर्णन कर सकते हैं। और आप अपने जो अनुभव हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम सभी पढ़कर उनसे कुछ सीख भी लेंगे और जानेंगे आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो अब आता है आपका आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। यह प्रश्न कुछ आपको इस प्रकार दिया जाएगा कि आपको इसमें सही जो विकल्प है उसका चुनाव करना है। और प्रश्न है आपके समक्ष कि आपको 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यह आपकी आज की जो कहानी हमने पढ़ी है, जितना हिस्सा पढ़ा है उससे संबंधित है, और दोनों कथनों में से बताइएगा कि कौन सा कथन उचित है। तो यही थी बच्चों हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अच्छे से समझ भी आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।